अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक इंडियन रॉक पाइथन के ऊपर है कि किस तरह वो अपने खाने को निगलते हैं, खाते हैं। इंडियन रॉक पाइथन्स जो है वो पाइथन की स्पीशी है जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में पाई जाती है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। और इंडियन रॉक पाइथन को ब्लैक टेल पाइथन भी कहा जाता है, इंडियन रॉक पाइथन भी कहा जाता है और एशियन रॉक पाइथन भी कहा जाता है। इनकी मैक्सिमम लंबाई जो है वो 9 फुट से लेके 13 से 14 फुट तक रिकॉर्ड की गई है। मादाएँ अमूमन ज़्यादा भारी होती हैं बनिस्बत नर के। ये एक मादा है जो रेस्क्यू केस है। इसकी सारी फेशियल बोन जो हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, काफ़ी अरसे से टूटी हुई हैं। ये अब अपने जानवर को कंस्ट्रिक्ट करती हैं और उसके बाद दबा के निचोड़ के उसके बाद वो खाना स्टार्ट करती हैं और मुंह से खाना स्टार्ट करती हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये मुंह की तरफ से इसने निगलना स्टार्ट किया है, क्योंकि सर्दियों के बाद 5 से 6 महीने बाद ये खाना खा रही थी, तो इस वक्त इसके मसल्स फुली एक्टिव नहीं थे। बॉडी इसकी अभी भी हाइबरनेशन पे थी। सर्दियों में जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं। तो ये भी सो रही थी, जिसकी वजह से अभी उठी है। इसको पहला मील दिया गया है, तो इसको पहला मील इसकी अमूमन खुराक से थोड़ा छोटा दिया गया है ताकि इसकी बॉडी के सारे मसल्स जो हैं वो फुली तौर पे स्लो करके एक्टिव हो जाएं। ये फेस की तरफ से स्टार्ट करती रहेगी, सीने पे जैसे ही पहुंचेगी जहां इसको दुश्वारी मौजूद होगी अपने जिस्म से उस हिस्से को दबाएगी और उसको लंबा करेगी, पतला करेगी ताकि आसानी से वो इसके मुंह के अंदर चली जाए। ये नॉर्मली जंगल में हिरन, छोटे परिंदे और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, कार्निवोर जो भी इनके आसानी तक आ जाए मुंह पे वो इसको खा लेते हैं। इनमें ऑलमोस्ट जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो 2 साल के बाद स्टार्ट होता है। ये क्लचेस देते हैं, एग्स देते हैं और माँ जो फीमेल होती है वो 100 अंडों तक ले करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसको अपने मुंह से एडजस्ट कर रही है खाने के लिए, लेकिन हम मुझे यहाँ से पता चल रहा है, आपको बता दूँ, उसके खरगोश के जो आगे वाले 2 पाँव हैं वो पीछे की तरफ नहीं हो पा रहे हैं, जिसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे करेगी और निकलना स्टार्ट करेगी। जैसे सारे स्नेक्स होते हैं इसी तरह ये भी होते हैं, बैठते हैं आराम से, उसके बाद फिर देख के स्ट्राइक करते हैं और निकलना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा अगर ये किसी जानवर को पकड़ लें तो बहुत मुश्किल होता है उस जानवर को इनकी पकड़ से छुड़ाना, और ये उसको दबा के उसकी सांस बंद कर देते हैं। ये हमारे पास बहुत अंडर थ्रेट हैं। लोग इनको इनकी खाल की वजह से और लोग शौकीन इनको रखने की वजह से पोच करवाते हैं। पोच होता है और ये फिर आ जाता है मार्केट में बिकने के लिए। ये नॉर्मली इंसान को देख के भागते हैं। ये इंसान के ऊपर अटैक बहुत मुश्किल से करते हैं। 1-2 दफ़ा में अगर आप इनके ऊपर पाँव रख दें या इनके घोंसले के करीब चले जाएं या ये किसी घात लगाए शिकार के इंतज़ार में बैठे हों और आप वहाँ से गुजर जाएं तो वो उस सूरत में आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करते। इंडियन रॉक पाइथन्स जो हैं वो नियरली थ्रेटेंड हैं IUCN रेड लिस्ट में, क्योंकि इनकी 30% जो पॉपुलेशन रह गई है 2010 और 2020 के दरमियान। उसका रीज़न हैबिटेट लॉस है, एक्सप्लॉयटेशन है और कंजर्वेशन ना होने के बराबर है। और नॉर्मली इनको गांव देहात और जंगल में लोग देखते ही सांप होने की बिना पे मार दिया जाता है, या अक्सर ये जब बड़ा जानवर शिकार कर लेते हैं तो उनके पेट में उस जानवर को डाइजेस्ट होने में 4 से 6 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से इनको मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये आप इस वीडियो के आखिर में देखेंगे कि इसकी आखिर में इस खरगोश को इसके पेट में आप एक फ़ुटबॉल की सूरत में देखेंगे। तो ये मूव नहीं करते, एक जगह बैठे रहते हैं अनटिल अनलेस कि वो डाइजेस्ट ना हो जाए। इसी सूरत अगर किसी इंसान की शक्ल नज़र पड़ जाती है इस पर, वो इनको मार के इनके जिस्म से वो जानवर निकाल लेता है जबकि वो मर चुका होता है। ऐसा आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। जब इनको मार के इनके पेट से जानवर निकाल लिया जाता है या इनको परेशान किया जाता है तो ये उल्टी करके जानवर बाहर निकाल देते हैं। उल्टी करने की सूरत में अगर इन्होंने कोई नाखून वाला जानवर खाया है, जैसे बिल्ली हो गई, जंगली बिल्ली हो गई या खरगोश हो गया, तो उल्टी करते दौरान उसके नाखून इनकी सारे इंटेस्टाइन और फिर हलक को खरोचते हुए मुंह से बाहर आते हैं, जिसके बाद इनको इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो बराए मेहरबानी कभी भी अगर आप ये सांप देखें या कोई भी सांप देखें, उसका पेट फूला हुआ, उसने कुछ खाया हुआ है और वो इत्मीनान से लेकिन है, तो उसको काइंडली परेशान ना करें ताकि वो अपना खाना डाइजेस्ट कर ले। अब जैसे आप इसको देख रहे हैं कि वो फुल ज़ोर लगा रही है और एक्चुअली उसका जो खरगोश का ये जो ऊपर आपको हाथ दिख रहा है वो एक हाथ बाहर हुआ है जो इसको पीछे नहीं कर पा रही। लेकिन अभी आप देखिएगा बग़ैर ये अपने हाथ यूज़ किए, इसके हाथ नहीं है, और किस तरह बॉडी को लपेट के उसको जकड़ के ट्विस्ट करेगी और उसके हाथ को वो पीछे ले जाएगी। इनका मुंह जो होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, अपनी बॉडी के 3 गुना ज़्यादा तक स्ट्रेच हो सकता है। अगर आप इनके नीचे गले के पास, इनके मुंह के नीचे देखेंगे तो स्केल्स की डिज़ाइनिंग कुदरत ने ऐसे की है कि वो इलास्टिसिटी रखती है और खींचती है और वापस छोटी होती चली जाती है।
इसके इस वाले केस में इस पाइथन के क्योंकि फेशियल बोन्स कुछ फ्रैक्चर्ड हैं, तो जब ये मील बड़ा ले लेती है, जो अमूमन हम इसको बड़ा मील फीड नहीं करते, छोटा मील फीड करते हैं, तो इसकी सारी थोड़ी देर के लिए इसका मुंह डिस्टॉर्टेड होता है। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लेके वापस से सारी बोन्स अपनी जगह पे आ जाती हैं। अभी ये सारी अपनी स्किन देखें जमा कर रही है अपने फेस की तरफ, और फिर उसको इतनी पावर से ट्विस्ट करेगी और पीछे की साइड से अपनी बॉडी से उसको पकड़ के रखेगी कि हाथ उसका पीछे की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा और फिर एकदम से सारी बॉडी जो है वो निगलना स्टार्ट हो जाएगी रैबिट की। रेप्टाइल्स में ख़ासकर पाइथन्स और स्नेक्स के अंदर हमें लाइव फीड करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे रिलीजन में हम जानवर को मार नहीं सकते, हमें ज़िबा करना पड़ेगा। अगर हमने ज़िबा कर दिया तो इनकी गर्दन पीछे की तरफ कटी हुई होगी, पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। स्नेक्स को, पाइथन्स को निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें लाइव फीड करना पड़ता है। सेकेंड, हम किसी भी जानवर को मारने के लिए बग़ैर ज़िबा किए बग़ैर मार नहीं सकते, और उसके लिए बहुत जुल्म चाहिए होता है मारने के लिए। मीन्स उसको आप अगर कैसे मारेंगे, तो उसके 3-4 रीज़न्स हैं। जो यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड है कि एनिमल को ज़मीन पे हिट कर दो, या उसको दीवार पे हिट कर दो, या उसको फ्रीज़ कर दो, लेकिन हमारे लिए ये करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इनकी लाइव फीड होती है। लेकिन इसके लिए आधे लोग इसको जुल्म करार देते हैं, आधे लोग इसको नॉर्मली करार देते हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि यार जिसको फ़ीड करा रहे हैं उसके तो हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, वो बेचारा तो बेज़रर जानवर है, उसको फ़ीड कराना होता है। और ये उनकी एक नेचर की साइकिल है कि उसको एनिमल्स ही खाता है, वो प्लांट्स नहीं खाता इत्तेफाक से, तो जिसकी वजह से उसको लाइव फीड ही करनी पड़ती है। और वो उसको जानवर बग़ैर खून, अच्छा हाँ दूसरी बात, इनकी बॉडी अगर आप जो भी फीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें से खून निकला हुआ है तो वो इनके किसी काम का नहीं है। इनको ब्लड बॉडी के अंदर मस्ट चाहिए होता है, जिस चीज़ को भी ये खाते हैं। खून निकली हुई चीज़ इनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होती, वो उनके लिए इतनी न्यूट्रिशनस नहीं होती, जिसकी वजह से इनको होल बॉडी, होल एनिमल ही इनको देना चाहिए और इनको दिया जाता है। ये देखें, उसने जैसे ही पावर लगाई थी और एकदम से नॉर्मली पूरा एनिमल उसके मुंह के अंदर चला गया है। अब एंड पोजीशन रह गई है, वो उसको भी निगल लेगी, उसको भी वो तरतीब से अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर रही है। और ये ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा खरगोश निगल चुकी है। अब उसको अपने पेट के अंदर थोड़ा लंबा कर रही है ताकि वो बिल्कुल स्लाइड करके उसके पेट के अंदर हलक के रास्ते चला जाए और कहीं फंसे ना, बिल्कुल तीर की तरह वो स्ट्रेट होके जाता जाएगा। ये सारी जो स्किन है वो अपने फेस के पास लेकर आ रही है ताकि उसको आराम से निगल सके। ये खुदा ने, कुदरत ने इनको अजीब तरीका खाने का सिखाया है, बग़ैर हाथ के, बग़ैर पाँव के, बग़ैर टेलॉन्स के, बग़ैर बीक के वो आराम से अपना जानवर निगल जाते हैं। ये देखना, एक्सपीरियंस करना एक अलग ही तजुर्बा होता है और बहुत ज़बरदस्त खुदा की कुदरत दिखती है इसके अंदर। एक एक खाल का, एक एक स्केल की मूवमेंट, एक एक खाल और एक एक स्केल की होने की वजह बताई जा सकती है, दिख सकती है कि किस तरह एक एक चीज़ काम करती है। ये ऑलमोस्ट इसने फ़िनिश कर लिया है, ये सिर्फ उसके खरगोश के पाँव बाहर रह गए हैं, वो भी ये ख़त्म कर देगी। इसने दोबारा स्किन जमा करी। अच्छा, एंड में ये स्किन ज़्यादा इसीलिए जमा करते हैं ताकि ये निगल सकें ईज़िली और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऑलमोस्ट उसने उसके आखिरी पाँव भी निगल लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके स्ट्राइक की वीडियोस चाहिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, और इस वीडियो में कोई बात समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट करिएगा। ये इसको आराम से निगल रहा है और निगलने के बाद ये इसको एडजस्ट करेगा। आप इसको पेट में देख सकते हैं, ये खाल अपने हलक के पास जमा कर रही है और इसने जमा कर लिया था। अब इसको पेट के अंदर ये एडजस्ट करेगी, थोड़ा सा आगे मूव करेगी और इसके अंदर पेट पे इसके फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल जैसा आपको महसूस होगा एक उभार जो इसके पेट में इसका शिकार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझाने में, समझने में, सीखने को आपको मिला होगा, देखने को आपको मिला होगा, और जितने भी आपके पास गलत तासुर थे वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। मज़ीद वीडियोस अगर अच्छी लगे नीचे कमेंट कर दिएगा। अगर इनकी स्ट्राइक की वीडियोस चाहिए तो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। ये इसके यहाँ पे उभार है जो रैबिट है, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन या 5 दिन रहेगा डाइजेस्ट होने के, तब तक ये वॉलीबॉल की शेप में इसके पेट के अंदर यहाँ पे साफ़ दिखता रहेगा डाइजेस्ट होने के करीब करीब तक। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।